हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 17वीं बीपीएससी की कुछ बातें लेकर। आज एक ऑडियो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था, मेरे पास भी आया है, काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से आया है। तो मैं वो एक ऑडियो आपको सुनाना चाहती हूँ कि आयोग में एक बच्चे ने कॉल किया एंड लकीली उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है, कॉल रिसीव भी किया है और काफ़ी बातें भी हुई उनकी। तो पहले मैं वो ऑडियो लगाती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है वो ऑडियो सुनकर और आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑडियो सुनिए। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोल रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा क्लियरनेस कब जारी किया जाएगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और फिर और एक टिकट लेना है, जैसे दिल्ली हम रहते हैं तो क्लियर होगा तभी ना कि 13 को एग्जाम है तो टिकट उस हिसाब से हम ले लेंगे 13 तारीख के लिए। 13 को एग्जाम है तो ठीक टिकट है। ले लूँ मैं? अब आप सोचिए 13 को एग्जाम है, तो सर ठीक है। टिकट इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। अब मान चला के आगे बढ़ गया डेट, तो फिर मेरा टिकट भी और टाइम दोनों का लॉस होगा, इधर उधर होगा। आप लोगों का स्थिति बहुत खराब है, समझे। सर स्थिति अब क्या अगर सर, 13 को अब एक एग्जाम है, अब मुझे 12 पता को कोई चला कि आपात स्थिति हो गया, परीक्षा कैंसिल हुआ, तो क्या आप टिकट नहीं लीजिएगा। आपको बोल रहे हैं कि 13 को अभी फिक्स है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन को लेकर सर, नॉर्मलाइजेशन के लेकर के अभी कोई ऐसा बात नहीं है। और सर हम लोग को लेकर मीटिंग होने वाली थी एक की सभी छात्रों के साथ, उसका लेकर क्या नहीं, वो अभी छात्र, नहीं, अब एग्जाम एग्जाम वगैरह सबके बाद। तो यानी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इस एग्जाम में? अभी तक कोई डिसीजन नहीं है इसके ऊपर। ओके ठीक है, थैंक ठीक है। आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, अब चलिए विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस रिकॉर्डिंग से, है ना। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने कही है कि एग्ज़ाम जो है वो 13 दिसंबर को ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ये कह रहे हैं, ठीक है। जब बच्चा इनसे पूछता है कि टिकट ले लूँ मैं, तो कहते हैं आप सोचिए, ठीक है। फिर वो कहता है बच्चा कि टिकट और टाइम दोनों का लॉस होगा, डेट आगे बढ़ गया तो, यानी मॉनेटरी टर्म्स में भी मुझे लॉस होगा और टाइम भी मेरा जाएगा, मुझे दिल्ली से पटना आना पड़ेगा, आप मुझे बता दीजिए कि क्या होने वाला है। तो कहते हैं वो उधर से कि आप लोग का स्थिति बहुत ख़राब है, समझे। मतलब आपकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, आप एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हो तमीज़ से और आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। ये बच्चों को ही बोल रहे हैं कि आपकी ही स्थिति खराब है। इनसे अगर पूछा जा रहा है कि भाई मेरा पेपर है, मैं क्या करूं, आपने कोई अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है कि अभी तक आप बता रहे हो कि संभावित तिथि है, अभी तक आपने कुछ कंक्रीट वे में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कॉल करके, तो बच्चे को ही बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारी स्थिति खराब है। चलो बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं वो कि आपातकाल हो गया, ऐसी कोई स्थिति बन गई तो टिकट नहीं लीजिएगा। मतलब अभी भी क्लियरली नहीं बता रहे भाई, अभी भी बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके का लॉस कराने को रेडी हैं। मेंटली तो एकदम बच्चा खराब हो चुका है, मेंटल हेल्थ की तो बैंड बजा चुके हैं ये। अब मॉनेटरी टर्म्स में भी, टाइम का भी लॉस करा के भी ये खुश हैं। इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं लेनी है, एकदम आंसरेबल नहीं है, इनसे कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए, फिर बच्चा पूछता है कि नॉर्मलाइजेशन का मैं क्या समझूं। तो वो कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। पहली बार में वो कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। बच्चा फिर कहता है कि मीटिंग होने वाली थी स्टूडेंट्स के साथ, मैंने सुना। तो कहते हैं नहीं, अब ये प्रीलिम्स के बाद होगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर बच्चों के साथ अभी मीटिंग करा लेंगे तो फिर तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो बच्चे इनको बता ही देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर बच्चे अपनी मांग रखेंगे ही। तो ये अभी बच्चों को तो फेस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। फिर से वो बच्चा लास्टली पूछता है मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इस बार, वो क्लियरली पूछता है। तो वो कहते हैं अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, ठीक, अभी तक कोई डिसीजन जो है वो नहीं। अब देखिए, अब हम क्या समझ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होगा, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनको कहा जाता है कि गाइडलाइंस होती है, ये जो हमसे बात करते हैं ना, जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, इनको ये गाइडलाइंस दी जाती है कि बैक एंड पे क्या चल रहा है आप वो मत बताना, अभी यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग, जो हम बोलेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है ना आयोग की तरफ से, तब तक तो ये यही बोलते रहेंगे कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगा, ठीक है। क्योंकि भाई वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो आपको अंदर की बात नहीं बताएंगे। आप समझ रहे हो ना चीज़ों को।
और ये मैंने कब देखा था, मेरा यूजीसी नेट का पेपर था कुछ बच्चों का, तो हम लोग बार बार कॉल कर रहे थे कि भाई रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बहुत डिले कर रहे थे वो लोग, तो बार बार कई बच्चे कॉल कर रहे थे रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, एंड ट्रस्ट मी वो रिजल्ट वाले दिन तक वो कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। वो ये मानने को रेडी नहीं थे कि शाम को ही रिजल्ट आने वाला है, वो कुछ बताने को रेडी नहीं थे। एंड लास्टली रिजल्ट आया उसी दिन शाम को, लेकिन उस दिन तक रिजल्ट आने के 5 मिनट पहले तक वो सब कह रहे थे कि 1 वीक बाद आएगा, क्योंकि उनको गाइडलाइंस मिली होती हैं वैसी। आप समझो चीज़ों को ना, थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, ठीक। अब जो नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो ये कह रहे हैं कि कोई डिसीजन ही नहीं लिया है अभी तक, कोई डिसीजन नहीं है। देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ क्लियरली, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि एक बार को सोचते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और नहीं होता है, तो अगर होने वाला होता ना, तो अभी तक आपको कोई ना कोई लेटर मिल गया होता आयोग की तरफ से, कोई ना कोई नोटिस आ जाता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, इतने शिफ्ट्स में हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, इतना सेट्स आएगा पेपर का एंड ऑल दैट। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कराने के लिए ना एक फॉर्मूला जो है वो आयोग बताती है कि ये होगा वो फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और ऐसे रिजल्ट हम फिर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी 18 दिन बचा है और अभी तक इन लोगों ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो 100% आप मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होने वाला है, और अगर नहीं भी होने वाला है ना, तो इनको बताना चाहिए भाई, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में आप सोचो कि व्हाट स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। भाई आप ये सोचो कि कितनी बुरी कंडीशन है उनकी। आप वो 80,000 बच्चों की तो बात ही अभी छोड़ दो, जो पेपर भी दे रहे हैं उनको पता ही नहीं कि 18 दिन बाद मैं पेपर देने वाला हूँ अगर, तो क्या पैटर्न होने वाला है, कितने शिफ्ट्स में आने वाला है, कितने सेट्स में आने वाला है। ये तो बहुत गलत है भाई, इनको मतलब ही नहीं है फिर तो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ गई भाड़ में, तुम जो भाड़ में, तुम्हें मॉनेटरी लॉस हो, तुम्हारा टाइम का लॉस हो। एक एस्पिरेंट के लिए दिल्ली से यहाँ ट्रैवल करके आना और फिर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, फिर यहाँ से वहाँ जाना, इतना उसका समय बर्बाद होगा। समय कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट के लिए, ये आयोग समझने को रेडी नहीं है। आप 18 दिन पहले तक भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हो भाई। इसका तो यही मतलब है कि 18 दिन पहले तक अगर आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, आप खुद कैसे एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हो, तो 18 दिन बाद आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाओगे, आप अभी तक जब श्योर नहीं हो तो। इससे तो मुझे यही बात समझ में आ रही है। और अगेन वो लोग कह रहे हैं कि 13 दिसंबर को एग्जाम है, लेकिन आप मेरी बात मानो, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा उनको यही गाइडलाइंस मिली होगी कि आपको यही बोलना है, यही रटना है सबके सामने, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। आप समझो चीज़ों को। मैं हमेशा ना समझाने की कोशिश करती हूँ कि सिनेरियो क्या है और क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए मेरी बोली हुई बातें ना काफ़ी सारी सही निकलती, क्योंकि मैं लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप भी लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे ना और समझने की कोशिश करोगे, तो आप समझ पाओगे कि अगर अभी तक इनको पता नहीं है ना कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है कि नहीं, कितने शिफ्ट्स में पेपर होगा, कितना सेट्स आएगा, तो 18 दिन में देयर इज नो चांस कि वो पेपर कंडक्ट करवा पाएंगे। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, कि अगर अभी कल तक भी ये नहीं नोटिस निकालते हैं ना इसके रिगार्डिंग, नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो फिर आप भूल जाओ कि 18 दिन में ये पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। डेट आगे बढ़ेगी फॉर श्योर, ठीक है। अब कई सारे लोग मुझे कई सारी बातें बोलेंगे, लेकिन मैं बस एनालाइज करके आपको बता रही हूँ। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। अब एक चीज और, सेंटर वाला जो मुद्दा आ रहा है, आप देखिए इग्नू का पेपर है 13 को, फिर पटना यूनिवर्सिटी का है यूजी का पेपर, यूजी का पेपर है, बिहार पीजी का पेपर है, सीयूएसबी का पेपर है, गया वाला जो है, ठीक है। ये कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में है, आपको पता ही होगा, ठीक है। मैं बाहर की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, आरआरबी को छोड़ दो आप, आरपीएफ को छोड़ दो आप, ठीक है, कि उनकी वजह से सेंटर नहीं मिलेगा। आपको बिहार में ही कहाँ सेंटर मिल रहा है भाई, बिहार में इतने सारे पेपर्स हैं उस दिन, तो कैसे इनको सेंटर अलॉट ही नहीं होगा। आप देख लेना, मैं बात बता रही हूँ, सेंटर अगर इनको मिल गया रहता ना, तो अभी तक भी आपको एक नोटिस मिल जाता। आप ये समझो ना कि आयोग क्यों चुप है। अगर सही में सेंटर मिल चुका होता ना आयोग को, तो अभी तक नोटिस आ जाता। अगर इनको सच में पता होता कि 18 दिन बाद ये एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहे हैं, तो अभी तक एक नोटिस मिल जाता, ठीक है। तो आप समझो चीज़ों को कि सिनेरियो क्या बना हुआ है। ऊपर से अभी विपक्ष वाला भी मुद्दा आ गया, उनका भी प्रेशर है अभी, तो अभी ये कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे, समझ रहे हो आप।
पूरा सिनेरियो समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है? अभी फिर मुझे कुछ लोग बोलेंगे अरे क्लियरली बोला गया है रिकॉर्डिंग में कि 13 दिसंबर को एग्जाम है। भाई आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आएगा तब तक आयोग में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको ऑफिशियली ऑन कॉल नहीं बताने वाले हैं कुछ भी, क्योंकि उनको भी पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उनकी खुद की रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो आप समझ रहे हो चीज़ों को? आपको इकोसिस्टम को समझना ज़रूरी है, आपको इन्वायरमेंट क्या बना वो समझना ज़रूरी है, क्या सिनेरियो है वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब जो कोर्ट केस का मुद्दा है वो भी एक बार मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी चीज़ें क्लियरली बताती हूँ कोर्ट केस के बारे में। ठीक है, आज संविधान दिवस था, आज शायद छुट्टी थी, तो आज अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, कल होगा, देखते हैं। ये वीक बहुत क्रूशियल है। ठीक है, बताऊंगी इस वीक के बारे में भी कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट केस जो मैं बता रही हूँ, ये जो कोर्ट केस अभी है ना कोर्ट में, उसके पहले कोई भी केस नहीं था। तो पहले वो जो लोग थे जो ये कह रहे थे कि डिसमिस हो गया, वो तो र्यूमर ही फैला रहे थे। दैट इज़ फॉर श्योर, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो झूठ बोल रहे थे। इसलिए ना कोई टोकन नंबर बाहर आया, ना कोई केस नंबर बाहर आया, ना पिटिशनर का उन्होंने बताया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोर्ट केस का भी दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ कि वर्डिक्ट जो है वो हमारे फेवर में आएगा, तो क्या होगा ये मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जब ये फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी कोर्ट में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर फेवर में चीज़ें गई तो स्टे भी लग सकता है। अभी एग्जामिनेशन पे एक्सटेंड होने की तो बात ही छोड़ दो, स्टे भी लग सकता है और फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन फिर जो है मिलेगा सबको। ठीक, तो ये एक बात हुई कि फेवर में अगर होता है तो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और दूसरी चीज़, अगर वर्डिक्ट हमारे फेवर में नहीं आता है तो आप प्रोटेस्ट होगा उसके बाद। आप समझो, आप में से कई लोग मुझे कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ जाएगा तो खेल खत्म। भाई एडमिट कार्ड आ जाएगा तो बच्चे क्या बैठे रहेंगे क्या? फिर जिनको फॉर्म फिल करना है, जिनको मौका नहीं मिल रहा, वो आराम से बैठे रहेंगे? या जो लोग कोर्ट तक गए हैं वो बस कोर्ट तक ही रह जाएंगे क्या? आप क्या सोच रहे हो? और विपक्ष उसके बाद शांति से बैठ जाएगा क्या? मैं बस चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करती हूँ। ठीक है, आप लोग पता नहीं क्यों समझते हो मुझे कि मैं तो भविष्य वक्ता हूँ, मुझे तो सब पता ही होगा, या मैं जो बोल रही हूँ वो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। भाई मैं बस एनालाइज करके बता रही हूँ कि देखो ये सिचुएशन है और ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और एक बार एडमिट कार्ड आ जाएगा तो ये भी होगा कि आयोग अभी तक अपनी मनमानी कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आगे भी अपनी मनमानी करे और एग्जाम कंडक्ट करवा ले, ये भी हो सकता है। तो मैं बस बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं कह रही हूँ कि वर्डिक्ट तक रुकना है। ठीक है, फेवर में अगर आएगा तो जो मैंने बोला है वो होगा। अब आप अभी मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दोगे कि ये तो भाई हमें भ्रमित कर रही है, ये तो डिस्ट्रैक्ट कर रही है भाई हमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दो चीज़ें बताई हैं आपको कि फेवर में होगा तब क्या होगा, फेवर में नहीं होगा तब क्या होगा। और मैं खुद कहती हूँ कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, वैसे मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी एक क्लैरिटी मैं आपको दे रही हूँ, एक बात बता रही हूँ कि मुझे आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो आप मेरे चैनल को रिकमेंडेशंस में से हटा दो, नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो, नॉट रिकमेंडेड में डाल दो, मेरी वीडियो आप तक आएगी ही नहीं। आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन एक तो इतना घटिया है कि भाई आप 2 वीडियोस देख के आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, है ना? तो आप ऐसा करो ना, मैंने तो कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं यार कि आओ तुम मेरी वीडियो देखो। जो लोग हमारे साथ हैं, जिन्होंने फॉर्म भी फिल किया है वो भी हमारे साथ है, उनमें से कई सारे हमारे भाई बंधु ऐसे जो हमारे साथ हैं, और जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो 80,000 लोग भी हमारे साथ हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको ज़बरदस्ती तो बोल नहीं रही ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आ जाओ, अपना टाइम खराब कर लो। क्यों आप 10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो देख रहे हो यार? अपना क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो जाओ ना पढ़ाई करो। फिर YouTube में कमेंट्स कर रहे हो, आपके पास तो इतना फ्री टाइम है। आप सच में सीरियस होते तो आप रिवीजन कर रहे होते। 18 दिन बचा एग्जाम का। लेकिन सच्चाई क्या है वो देखो, लॉजिकली सोचो कि सच्चाई ये है कि अभी जो सिनेरियो है ना, आप कितने भी सीरियस हो, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। दैट इज द हार्श रियलिटी, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ। इसीलिए आप कभी इधर वीडियो देखते हो, कभी उधर वीडियो देखते हो कि हमें पता चल जाए कि एग्जाम कब है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों की आप वीडियोस देख रहे हो ना, आप उनको ब्लेम मत करो, आप आयोग को ब्लेम करो। ठीक है, क्योंकि आयोग चुप है। ये जो साइलेंस है ना, इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। आयोग की जो साइलेंस है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप इतने सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो जाके आप खुद पूछो ना कि भाई 18 दिन में हमारा पेपर है, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आप क्लियर करो ना, हमें बताओ ना 18 दिन में अगर आप पेपर लेने वाले हो तो। जब वो फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुआ था
कि 19 जनवरी को पेपर होगा, तब तो 24 घंटे के अंदर इन्होंने नोटिस निकाल दिया। अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। वो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, आपके भी है, क्योंकि आप भी इक्वली परेशान हो रहे हो। आप क्यों देख रहे हो ये सारे वीडियोस? आपका क्यों टाइम बर्बाद हो रहा है? आप सच बताओ, जब से नोटिफिकेशन आया अभी तक आप शांति से पढ़ाई कर पाए हो? और कोई कमीशन ही नहीं है इंडिया में जिसने एग्जाम कंडक्ट कराया या वो करा रही है एग्जाम कंडक्ट शांति से। आप समझो चीज़ों को कि आप भी परेशान हो रहे हो, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप भी इधर उधर जाके ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। दैट इज द हार्श रियलिटी कि यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ। और इसका ब्लेम किसी इधर उधर किसी के ऊपर मत डालो। और मुझसे लोग कहते हैं कि भाई ये बीपीएससी का मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर ये चैनल पे क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। तो अरे यार, आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे अगर चैनल ही चलाना होता तो मैं बोलती ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैंने तो कभी किसी को नहीं बोला कि देखो, आओ देखो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है कि अगर मेरे चैनल पे क्वालिटी कंटेंट होगा तो लोग आएंगे, देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगर क्रिंज कंटेंट होगा, बकवास होगा, तो लोग नहीं करेंगे। आपकी फ्री विल है ना, आपको करना है करो, आपको नहीं करना है मत करो। मुझे जो लगता है सही है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जो मैंने खुद से चूज़ किया है, तो वहाँ पे मैं बस अपना जो मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, प्रैक्टिकली सोच पा रही हूँ, वो बता रही हूँ। आपको नहीं देखना, आप मत देखो ना। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, नो वन इज़ फोर्सिंग यू कि आज जाओ तुम आकांक्षा की वीडियो देखो, ठीक है। खैर चलिए, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अब मैं ये बात बता रही हूँ। पहली चीज़ तो कोर्ट वाली बात मैंने बता दी है, कोर्ट केस वाली बात, कि जब तक कोर्ट में केस है ना बच्चों का, तब तक आप अभी होप रखो कि जो डेट है वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ, अभी तक चीज़ें फेवर में जा रही हैं और फेवर में ही जानी चाहिए आगे भी चीज़ें, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी एग्जामिनेशन सेंटर वाला जो प्रॉब्लम आया है उसकी वजह से इनको एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिल रहा है। ये सच है बात भाई, आप मानो तो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पाएगा 13 दिसंबर को, समझो। और तीसरी बात, इसको पॉलिटिकल एंगल मिल गया है अब। पॉलिटिकल एंगल मिलने की वजह से विपक्ष जो है वो भी बहुत दबाव बनाएगा, वो आराम से एग्ज़ाम नहीं होने देगा, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है फ्रस्ट्रेशन, वो बच्चों में बहुत है, रेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर एडमिट कार्ड आ भी जाता है ना तो उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें होंगी, आप समझो चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि हाँ 13 दिसंबर को तो पेपर कंडक्ट हो जाएगा और एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? मैं तो बोल ही रही हूँ कि एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप पढ़ाई करो, आप अपना एग्ज़ाम दे लेना, ठीक है। मैंने कब बोला कि मैं भविष्य वक्ता हूँ, तुम मेरी बातों पर चलो? मैं कह रही हूँ क्या तुमसे? तो तुम मेरी बातों पर क्यों चल रहे हो भाई? तुम मत चलो। आप ऐसा करो, आपको सही में अगर मेरी वीडियो से प्रॉब्लम है तो आप नॉट रिकमेंडेड में डाल दो मेरा चैनल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जो फील होता है, मैं जिनके साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी। भाई आप सत्य को दबा नहीं सकते हो। अभी जो सिनेरियो बना हुआ है मैं बस उसको एनालाइज करके बताती हूँ चीज़ें, ठीक है। मैं आपको नहीं कहती कि आप मेरे कहे पे चलो, आप सब्सक्राइब करो नहीं करो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आपकी अटैचमेंट मेरे साथ है, आपको लगता है कि हाँ हम सेम पेज पे हैं, तो आप बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारा व्यू पॉइंट नहीं मिल रहा है, हमारी आइडियोलॉजी सेम नहीं है, तो आप मत करो, आपकी फ्री विल है, ठीक है। चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो कि क्या अभी सिनेरियो बना हुआ है। मैं बस जो सिनेरियो बना उसको एनालाइज करके बस बताती हूँ, दैट्स ऑल। ना तो मैं किसी को प्रोवोक करना चाहती हूँ, ना मैं किसी को मिसगाइड करना चाहती हूँ, ना मैं किसी को मिसलीड करना चाहती हूँ, ना मैं किसी को फॉल्स होप देना चाहती हूँ। जो भी अपडेट आता है मैं बस बताती हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको बोलना है, आप दे लो गालियाँ यार, मुझे पता है कि आप सभी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है और आप कहीं ना कहीं निकालोगे, आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। बट जो बोल रहे हो लॉजिकली उस चीज़ को खुद तो समझने की कोशिश करो कि बोल क्या रहे हो, और ये भी समझने की कोशिश करो कि सामने वाले के अंदर भी तो फ्रस्ट्रेशन है ना भाई। खैर जो भी है, तो बात बस इतनी है कि कोर्ट में जब तक केस है तब तक होप है, होप फॉर द बेस्ट। और ये जो वीक है ना कि बहुत क्रूशियल है, ठीक है, बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, क्योंकि कोर्ट केस का भी जो मुद्दा है वो भी क्लियर होगा कि क्या होगा। फर्स्ट हियरिंग होगी, कब होगी, और फिर हियरिंग के बाद क्या होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आयोग की तरफ से भी कोई ना कोई नोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है, या तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन इस वीक में बहुत सारी चीज़ें होंगी और उस पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे लगता है कि डेट एक्सटेंड होगा।
ठीक है, डेट एक्सटेंड होगा एंड दैट इज़ फॉर श्योर, मेरी तरफ से दैट इज़ फॉर श्योर कि वो होगा ही, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, काफ़ी हर्डल्स हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। तो मुझे लगता है कि डेट एक्सटेंड होगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, आप मेरी बात मानो। जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, वो मेरी बात को समझेंगे, वो लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका एस्पिरेंट लाइक एटीट्यूड है, वो सच में ऑफिसर बनने के काबिल हैं, उनका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव है, वो एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम क्लैश कर रहा है और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो फिर वो समझ पा रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होगा आयोग का, या आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या वातावरण बना हुआ है, क्या सिनेरियो है, ठीक है। आप समझ रहे हो चीज़ों को, तो उनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें आगे क्या होंगी। बाकी मैं एक बात कहूँगी कि अगर दिन है और आप अपनी आंखें बंद कर लो और बोलो कि रात है, तो रात नहीं हो जाएगी। आप खुद को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ रात है, आंख बंद कर लेने से, तो आप खुद को कन्विंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव है, उनको समझ में आएगा कि भाई आंख बंद करने से अंधेरा तो हो जाता है, लेकिन रात नहीं हो जाती है। तो आपको जो मानना है वो मान के बैठो, लेकिन आप ये देखो कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी और कहाँ तक चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। पहले सिर्फ कुछ लोग थे जो इस मुद्दे के बारे में बोल रहे थे, उनको लोग फर्जी बता रहे थे, कोर्ट केस को फालतू का बता दिया कि डिसमिस हो गया है, जबकि अब सामने है कि कोर्ट में तो केस है, हियरिंग भी होगी इस वीक में प्रोबेबली। समझ रहे हो आप चीज़ों को। और अभी ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है, विपक्ष भी हमारे साथ है, अब हमारे समर्थन में है। तो चीज़ों को समझो कि चीज़ें ना अचानक से नहीं हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कितना चिल्ला लो, कितना दबा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्टली आपकी फ्री विल है, आपको देखना है, समझना है, देखिए समझिए, नो वन इज़ फोर्सिंग यू कि आप देखो, ठीक है। बाकी जो लोग भी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ हो, और भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ दें। बाकी आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि जो हम सोच रहे हैं वही चीज़ें हों, और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, राधे राधे।